ईरान मजबूत स्थिति में भले ही नजर आ रहा है, लेकिन तमाम ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी और ईरान सरकार के बीच में तकरार बरकरार है, तकरार बढ़ चुकी है। क्या ईरान में हालात खराब होने जा रहे हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जो ईरान की दोनों ताकतों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाली? ईरान ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए होर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। आईआरजीसी ने मोर्चा संभाला और होर्मुज से शिपिंग ट्रैफिक को रोक दिया। यहां तक कि कुछ जहाजों पर हमले भी किए गए। हालांकि ईरान एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ की सरकार लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि आईआरजीसी केवल सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार है। वो केवल अयातुल्लाह का आदेश मानती है और शायद यही वजह है कि अब ईरान की सरकार और आईआरजीसी के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल से तनाव के बीच आईआरजीसी के चीफ अहमद वाहिदी, विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आईआरजीसी चाहती है कि सीजफायर के दौरान होने वाली बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव जोल कद्र को भी शामिल किया जाए, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का मानना है कि जोल कद्र के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी को लगता है कि विदेश मंत्री अरागची पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में जरूरत से ज्यादा नरम रुख अपना रहे हैं। आईआरजीसी का मानना है कि परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल सिस्टम और प्रॉक्सी संगठनों से जुड़े फैसलों में कूटनीतिक नरमी देश के खिलाफ है। माना जा रहा है कि यही वजह है जो होर्मुज को खोलने को लेकर विदेश मंत्रालय की लाइन को सेना ने खुले तौर पर चुनौती दी है। आईआरजीसी से जुड़े मीडिया प्लेटफॉर्म ने भी अरागची के बयान की आलोचना की। ये पहला मौका नहीं है जब आईआरजीसी के ईरान सरकार के साथ मतभेद की खबर आई। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बयान को लेकर आईआरजीसी नाराजगी दर्ज करा चुकी है। दरअसल राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अरब देशों से माफी मांगते हुए हमलों को सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई करार दिया था। साथ ही पेजेश्कियान ने वादा किया था कि जब तक अरब देशों की जमीन से ईरान पर हमला नहीं होगा, तब तक ईरान की ओर से अरब देशों पर हमला नहीं किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पेजेश्कियान के बयान से आईआरजीसी काफी नाराज थी और उसने अरब देशों पर हमले बंद नहीं किए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक पेजेश्कियान ने मुस्तफा से मिलने की कोशिश भी की, हालांकि आईआरजीसी ने उन्हें मिलने नहीं दिया। फिलहाल ईरान की सरकार और आईआरजीसी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यकीनन अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुश्किल न केवल ईरान और अमेरिका की बढ़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया को बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और चलिए बात कर लेते हैं आक्रमण की अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग तेहरान से जुड़ी हुई। तेहरान में अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसीज, बड़ी खबर। जी हां, तो जानकारी है तेहरान में एक बार फिर से तमाम सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। सुरक्षा एजेंसीज को अलर्ट मोड पर क्यों रखा गया है? दरअसल यूएस इजराइल के सरप्राइज अटैक का डर अब सता रहा है। ईरान की सेना को हाई अलर्ट पर रखने की जानकारी सामने आ रही है और ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। सेना और सुरक्षा तंत्र को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया। क्या वजह रही? एक तरफ सीजफायर की बात, दूसरी तरफ जैसे ही सीजफायर खत्म हुआ या तोड़ा ईरान ने, खासतौर से हॉर्मुज स्ट्रेट पर, अब ईरान में लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। उन्हें ये शक है कि सरप्राइज अटैक कर सकता है अमेरिका और इजराइल, इसीलिए हर तरह की तैयारी पहले से ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। लगातार तमाम सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। और चलिए, जिस तरह से एक तरफ अलर्ट मोड है तो दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर इस बीच जान लीजिए। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरानी सेना की यूएस इजराइल को दो टूक धमकी।
जी हां, बड़ी खबर ईरानी सेना की यूएस इजराइल को बड़ी धमकी की खबर है और सेना क्लियर कट कह चुकी है ईरान की हमारी सेना अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है और पूरी ताकत से दुश्मन से सामना करने के लिए हम तैयार हैं। दुश्मन का हम डटकर सामना करेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये ईरान की तरफ से एक बार फिर से बात दोहरा दी गई है। तो क्या माना जाए एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में विध्वंसक युद्ध होगा। बड़ी तैयारियां की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजराइल की तरफ से और ईरान ने अपनी तमाम सुरक्षा एजेंसीज को एक बार फिर से लाकर रख दिया है अलर्ट मोड पर। वहीं लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला ईरान की जान और बड़ी ताकत है, लेकिन इजराइल ने तो जैसे हिजबुल्ला का अस्तित्व ही मिटाने की कसम खा ली। इजराइल और लेबनान के बीच में सीजफायर हुआ, लेकिन इसके बावजूद इजराइल की सेना लगातार लेबनान में बमबारी कर रही है। आखिर इसका मकसद क्या है, वजह क्या है जो आईडीएफ को सीजफायर तोड़ते हुए लेबनान पर अटैक करने पड़ रहे हैं? ईरान की वास्तविक ताकत यानी उसका प्रॉक्सी सपोर्ट खत्म करने की कोशिशों में इजराइल तेजी से जुटा है। यही वजह है कि इजराइल की सेना लेबनान पर लगातार हमले कर रही है। जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच लंबे अरसे के बाद बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 10 दिन के सीज फायर का ऐलान भी हो गया, लेकिन यह सीज फायर इजराइल के हमलों में धुआं हो गया। इजराइल के लेबनान पर हमले अब भी जारी हैं। सात अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमलों के बाद से इजराइल ने अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया। उसकी डिफेंस की नीति अब प्रोएक्टिव अटैक में बदल गई। मतलब साफ है कि खतरा देखते ही हमला करो, इंतजार मत करो। अपनी इसी रणनीति के तहत इजराइल गाजा, सीरिया और लेबनान में एक बफर जोन बनाने पर काम कर रहा है। लेबनान में इजराइल का फोकस साफ है। आईडीएफ हिजबुल्लाह को लितानी नदी तक पीछे धकेलना चाहती है। यह लेबनान का करीब 8% हिस्सा है। खबरों के मुताबिक इजराइल की लेबनान सीमा में 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक क्लियर जोन बनाने की कोशिश है। खबर है कि लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के आदेश जारी हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने कई गांवों को तबाह किया। दावा किया गया कि करीब 90% मकानों से हिजबुल्लाह से जुड़ा सामान बरामद हुआ है। यानी अब यह जंग केवल बॉर्डर की नहीं रह गई, बल्कि बॉर्डर देने की सोच में बदल चुकी है। दावा किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल पूरे इलाके में लॉन्च साइट्स और हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। इजराइल की रणनीति साफ है कि दुश्मन मुल्क की जमीन पर कब्जा करके बफर जोन बनाया जाए ताकि अपनी जमीन सुरक्षित रखी जा सके। हालांकि इसकी बड़ी कीमत मानवता को चुकानी पड़ रही है। बड़े पैमाने पर विस्थापन, गांव का विनाश और शरणार्थी संकट बड़ी समस्या बन सकता है। इजराइल की हमेशा से कोशिश रही है लेबनान के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में करने की और ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने की, और यही वजह है कि अब एक बार फिर इजराइल बफर जोन येलो लाइन के माध्यम से तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताते हैं मैप के जरिए आखिर इजराइल का लेबनान को लेकर प्लान क्या है। देखिए, पहले तो सबसे पहले इस मैप को समझिए। ये लेबनान का हिस्सा और किस रूप में इजराइल का ये हिस्सा है, उसके एक तरफ है सीरिया और दूसरी तरफ लेबनान। अब मैं आपको कुछ इजराइल के बफर जोन के बारे में बताती हूँ। इजराइल का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर है लेबनान मौजूद, साथ ही एक और है गोलान हाइट्स,
इजराइल के दक्षिणी हिस्से में आप देखिए, यहां पर आपको नजर आएगा, दक्षिणी हिस्से में आपको गाजा नजर आएगा। अब आप समझिए, माना जा रहा है कि इजराइल की जो रणनीति है वो लेबनान में एक बफर जोन तैयार करने की है, और ये है वो पूरा एक तरह से ये ब्लू लाइन है। आगे की तरफ बफर जोन कैसे तैयार करना चाह रहा है लेबनान? रणनीति लेबनान में बफर जोन तैयार करने की है, यानी कि इजराइल बॉर्डर से लगा हुआ जो लेबनान का हिस्सा है उसके एक बड़े हिस्से पर वो कब्जा करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, और उसे वो बफर जोन में बदल देना चाहता है ताकि जो इजराइल का उत्तरी हिस्सा है वो सुरक्षित हो सके। अब इजराइल का जो मुख्य मकसद है वो सिर्फ ग्रेटर इजराइल का हिस्सा नहीं, बल्कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर ढकेल देना है। ये जो आपको ये जहरानी रिवर नजर आ रहा है उसी के आगे का ये हिस्सा है। अब दूसरी तरफ ये इलाका लेबनान के करीब 8% हिस्से को कवर करता है। अब इजराइल जो योजना बना रहा है उसके अनुसार सीमा से 5 से 10 किलोमीटर वो अंदर तक जाए और ये बफर जोन तैयार कर सके। अब खबर तो ये है कि इस इलाके से लोगों को घर छोड़ने का आदेश पहले ही दिया जा चुका है इजराइल की तरफ से। बताया ये जा रहा है कि इजराइल ने कुछ गांवों को बर्बाद भी कर दिया। दावा ये किया गया कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार छिपे हुए थे, और ये जो आप एरो देख रहे हैं आगे की तरफ, दरअसल यही एक तरह से वो बफर जोन बताया जा रहा है, खासतौर से जो इजराइल और लेबनान के बीच का हिस्सा है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 ऑयल टैंकर्स को रोका है। बड़ी जानकारी। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट से जुड़ी हुई ईरान ने कुछ और टैंकर्स को रोका है। 2 ऑयल टैंकर्स हैं जिन्हें रोकने की खबर है। बोत्सवाना और अंगोला फ्लैग वाले ये जहाज हैं जिन्हें ईरान ने न सिर्फ रोका बल्कि वापस लौटा भी दिया। तनाव के बीच तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलना पड़ रहा है। दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट पर तनाव अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर तनाव देखने को मिला है। एक बार फिर इजराइल और लेबनान की बात करते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच में जो तनाव इतने लंबे समय तक नजर आ रहा था वो सीज फायर के साथ में समझौता हुआ। माना जा रहा था कि थोड़ी शांति स्थापित होगी फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो अभी तक जमीन पर समझौता उतर कर नजर नहीं आया। लेबनान में अभी भी इजरायली बारूद बरस रहे हैं। इस बीच इजराइल को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ गई है। क्या है वो खबर, देखिए रिपोर्ट में। ईरान के लिए उसके प्रॉक्सी संगठन बहुत महत्वपूर्ण है और वो किसी भी हाल में उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता। शायद यही वजह रही कि ईरान ने बातचीत के लिए जो शर्तें रखी उनमें लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू करने की मांग भी थी। हालात ऐसे हो गए कि लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर के लिए अमेरिका को भी एक्टिव होना पड़ा। आखिरकार लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ और ईरान ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में उसने अमेरिका पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हॉर्मुज को एक बार फिर बंद कर दिया। सवाल ये उठ रहा है, क्या वास्तव में लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर लागू हो गया है? क्योंकि लेबनान की जमीन अभी भी इजराइल के हमलों से दहल रही है। ईरान का दावा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में गाजा की तरह नए येलो लाइन बनाई है और उस पर हमले किए जा रहे हैं। उधर इन हमलों को हिजबुल्लाह ने लेबनान का अपमान बताया।
ईरान का दावा है कि इजरायली सेना ने लेबनान में नई येलो लाइन बना ली। इजरायली सेना ने दक्षिण में मौजूद उन जगहों पर नए हमले किए जिन्हें उसने खतरा बताया था। खबरों के मुताबिक इजरायली सेना ने कई गांवों पर गोलीबारी की और हवाई हमले भी किए। बताया जा रहा है कि इजरायल ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला किया। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके येलो लाइन की ओर बढ़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने अपनी कार्रवाई को संघर्ष विराम का उल्लंघन मानने से इनकार कर दिया। हालांकि समझौते के मुताबिक इजरायल को सेल्फ डिफेंस में हमले करने की छूट है। खबरों के मुताबिक लेबनान के 55 गांवों पर इजरायल ने अपना कब्जा बनाए रखा है। हिजबुल्लाह कमांडर नईम कासिम ने इसे लेबनान का अपमान बताया। उन्होंने चेतावनी दी, जब तक कूटनीतिक प्रयास जारी हैं तब तक इजरायल के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कासिम के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में अभी भी बहुत से लोग सड़कों पर हैं और अपने अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। उधर इजरायल का दावा है कि दक्षिणी लेबनान में येलो लाइन के दक्षिण में तैनात आईडीएफ सैनिकों ने कुछ आतंकवादियों की पहचान की। इन्होंने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया और येलो लाइन के उत्तर से सैनिकों की ओर इस तरह बढ़े जिससे खतरा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।